बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 9 अगस्त 2021 का हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए, मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है। तो अब पहले रिकैप ले लेते हैं कि हम फ्राइडे के दिन पे क्या डिस्कस करके गए थे। तो व्यू हमारा सिंपल था कि ये जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस का लेवल है 16,300 के आसपास का, तो अगर जो निफ्टी है वो 16,300 के ऊपर निकल के अपना जो स्विंग हाई है यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है 350 का, उसको ब्रेक करने में कामयाब होती है तो ऊपर की साइड में बाई साइड का ट्रेड तब बनेगा। और अदरवाइज नीचे की साइड पे अगर ये जो लेवल है, जो गैप एरिया है, इसके आसपास से अगर बाइंग का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिले तो यहाँ से एक बाई साइड का ट्रेड हम देखेंगे। और सेल साइड के ट्रेड के लिए ये जो 16,290 और 300 का जो लेवल था, यहाँ पर अगर हमारे को कोई प्राइस एक्शन देखने को मिले तो यहाँ से हम एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे। तो आज हमारे को दोनों सिनेरियो हमारे फुलफिल होते हुए नजर आए। फर्स्ट सिनेरियो जो था ये 16,290 के आसपास, ये देखिए यहाँ पर जो निफ्टी है वो 300 के ऊपर एक बारी निकलने की कोशिश करी और उसके बाद वहां से हमें प्राइस एक्शन में एक रिजेक्शन दिखने को मिली और वहां से पूरा हमारे को एक सेल साइड का ट्रेड मिला। और सेल साइड का ट्रेड पूरा हमारे को 16,180 जो हमारा जो गैप एरिया है वहां तक उसको लेके गया। और वहां से फिर रिवर्स एक ट्रेड मिला, वापस एक प्राइस एक्शन देखने को मिला इस कैंडल पे। ये एक हैमर जैसी कैंडल बनाई और वहां से फिर ऊपर 250 तक का हमें ट्रेड देखने को मिला। तो आई होप आप लोगों ने ऊपर के साइड से सेल साइड का और नीचे की साइड से बाय साइड का दोनों साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई किया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही एनालिसिस आगे भी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस के लिए। आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको उसको देखते हैं और उसके बेसिस पे कल का व्यू बनाते हैं। तो जो लोग आज बाय साइड का ट्रेड होल्ड करके गए हैं, उनको उनके लिए जो 16,290 के आसपास का ये जो लेवल है यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो लोग फ्रेश ट्रेड लेंगे कल, उनके लिए फिर से सेम लेवल्स एक्टिवेट होंगे। ऊपर की साइड पे जो बाय साइड का जो लेवल है ऊपर की साइड पे वो सेम रहेगा 16,350, और सेल साइड का जो लेवल है वो इसी रेंज में वापस से निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकती है, आज के जैसे 16,300 के आसपास से। और नीचे की साइड पे हो सकता है कि वापस से करेक्शन देखने को मिले हमारे को और ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाए, वापस से 16,180 और 150 के बीच में एक लो बनाए और वहां से फिर हमें प्राइस एक्शन में बाइंग साइड की कंफर्मेशन देखने को मिले। तो नीचे की साइड पे 16,180 और 150 के बीच में अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर की साइड पे 16,350 के ऊपर ही बाई साइड की एंट्री देखनी है और सेल साइड में वापस से 16,300 के आसपास से अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिले तो वहां से सेल साइड की हमारे को एंट्री देखनी है। तो ऑल द लेवल्स आर सेम एज डिस्कस्ड इन द फ्राइडेज वीडियो। तो अब चलते हैं हम इसकी ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन में हमने इसका जो स्ट्रैंगल इस वीक के लिए डिस्कस किया था वो था ऊपर के लेवल पे 16,600, जिसकी जो कॉल अब आ रही है वो आ रही है 3 रुपए के आसपास ये। और जो इसके बाद जो 15,900 की हमने पुट डिस्कस करी थी स्ट्रैंगल में, उसका जो आज का जो प्राइस है वो आ रहा है 6.6। तो अराउंड हमारे को इसका कंबाइन प्रीमियम 10 रुपए के आसपास मिल रहा है। और जो हमने डिस्कस करी थी तब ये कंबाइन प्रीमियम अराउंड 30 के आसपास था। तो ये अपडेट है हमारी ऑप्शन ट्रायंगल पे। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो हमने ये ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करी थी, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये फंसा हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सुबह की साइड पे ही, सुबह के पहले की 15 मिनट की कैंडल पे ही इसने नीचे का लेवल टेस्ट किया, 35,600 का लो मारा और उसके बाद सेकंड कैंडल पे ही इसने हमारे को ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का। अगर हम देखें तो आज फिर से इसके अंदर एक लर्निंग है, एक रिस्क रिवॉर्ड की लर्निंग है। अगर आप देखें तो ये 36,100 के आसपास हमारे को कंफर्मेशन मिलती है बाय की, लेकिन हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 36,200। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे 36,100 के आसपास तो उसका जो मिनिमम एसएल बन रहा था वो बन रहा था 35,850 के नीचे। तो अब आप देखिए कि 250 पॉइंट का आपका रिस्क है और 100 पॉइंट का आपका रिवॉर्ड है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड फिट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हमने ये ट्रेड अवॉइड किया। और उसके बाद देखिए ये इसी ट्रेंड लाइन को वापस से इसने टेस्ट किया, वहां से करेक्शन देखने को मिली हमारे को और यहाँ पर वापस से 35,700 के आसपास ही आई। और उसके बाद वापस से इसने एक प्राइस एक्शन, जैसे निफ्टी ने नीचे से दिखाया है वैसे ही इसने दिखाया और यहाँ से एक हमारे को एक बाइंग का सिग्नल देके ऊपर गई। तो यहाँ से हमारे को एक बाई साइड का ट्रेड मिला है। तो कल के लिए अगर आपने यहाँ से बाई साइड का ट्रेड किया है तो अराउंड 36,100 36,200 के आसपास आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और वापस से अगर 36,230 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले हमारे को बैंक निफ्टी में फ्रेश, तो उसके ऊपर बाई साइड का ट्रेड हम देखेंगे। और सेल साइड का कोई भी ट्रेड हमारे को या तो 35,700 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग पे देखना है या फिर
36,230 का जो लेवल है, यहाँ से अगर हमारे को कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलती है सेल साइड की, तो यहाँ से हमारे को एक सेल साइड का ट्रेड देखना है। दोनों साइड के ट्रेड्स मार्केट में ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों ही जो इंडेक्स है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसे हुए हैं। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले एक फॉलोअप आइडिया डॉक्टर रेड्डी का। फ्राइडे के दिन पे ही हमने ये डिस्कस किया था, ये ट्रेंड लाइन हमने इसकी नई आइडेंटिफाई करी थी। अगर आज भी आप देखिए, इसी ट्रेंड लाइन से ये रिवर्स हुआ है, 4759 के आसपास इसने लो बनाया, और उसके बाद हमारा जो लेवल था, मैं आपको मार्क करके देता हूँ। यहाँ से अगर हम देखिए तो ये लेवल हमने मार्क किया था अराउंड 4810। तो ये 4810 के ऊपर निकला, हमारे को एक इसके अंदर जो लॉन्ग साइड की एंट्री है उसकी कंफर्मेशन मिली है, और उसके बाद ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी कामयाब रहा है। अगर आपने आज इसके अंदर पोजीशन नहीं बनाई है तो कल के लिए इसका आप रडार पर रखें, और इसको एक लॉन्ग साइड के आइडिया के लिए प्ले कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट है अराउंड 5000, जो इसकी राउंड फिगर है, वहां पर पहला टारगेट आएगा, और दूसरा जो टारगेट हमने पहले डिस्कस किया था वो है 5150 के आसपास। तो ये एक हमारा एक फॉलोअप आइडिया है। अब चलते हैं हम आज के फ्रेश स्टॉक की तरफ। तो आज का जो फ्रेश स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। इसको हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, ये जो रेंज इसकी चल रही थी 1980 के आसपास, ये मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये इस रेंज के ऊपर जो इसका रिजल्ट के बाद जो ब्रेकआउट आया था, पहला हमने ट्रेड इसका यहाँ आइडेंटिफाई किया था रिजल्ट से पहले, और उसके अंदर बेहद शानदार हमें रिजल्ट के बाद एक ओपनिंग मूव मिला था, और उसके बाद उसका फॉलोअप भी देखा 2080 तक का। अब वापस से स्टॉक ने कंसोलिडेशन करी है, और आज 2150 पे जो बारी बारी जो रेजिस्टेंस ले रहा था आवरली चार्ट में, क्लोजिंग बेसिस पे इसने उसको ब्रेक किया है। तो इसीलिए इसको हमने रडार पे रखा है कल के लिए। अगर ये वापस से 2180 का जो लेवल है वो ब्रीच करने में कल कामयाब रहा, आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो उसके ऊपर अगर कल सस्टेन किया तो यहाँ से हमारे को इजीली 3 से 4% का मूव मिल सकता है। तो अराउंड स्टॉक जो है वो 2250 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस अगर हमें रखना है तो ये 2150 का जो लेवल है इसके नीचे हम इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या फिर जो एक मैंने ये ट्रेंड लाइन से प्लॉट करी है इसकी, उस ट्रेंड लाइन का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 2120 का लेवल है, और बाकी ये जो सारे लेवल्स हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल अपडेट करूंगा, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अवेलेबल है। तो अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट स्टॉक की तरफ। तो आज का जो लास्ट स्टॉक है वो है HDFC। इसके अंदर भी जो हमारा व्यू है वो बुलिश रहेगा। अब आप ये देखिए कि इसका जो 2600 के लेवल से इसने आज एक सपोर्ट ली है, और वहां से हमारे को एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी मिली है आवरली कैंडल पे, और वहां से ये अब रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, और वापस से जो इसका जो टारगेट है, ये जो इसका जो स्विंग हाई है अराउंड 2680, ये यहाँ तक इजीली जा सकता है। 2600 का जो लेवल है इसको इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि जो प्रीवियस इसके जो स्विंग हाइस थे वो यहीं से थे। या आप ये देखिए, मार्च में इसने यहीं से एक रेजिस्टेंस ली थी 2680 के लेवल पे, और अप्रैल में भी इसने यहीं से रेजिस्टेंस लेके एक करेक्शन का मूव दिखाया था, और उसके बाद हमारे को जून में भी इसने इस लेवल को ब्रीच करने में एक बारी कोशिश करी थी, उसके बाद लेकिन इसको रिजेक्शन मिली थी, और यहाँ से वापस से इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो मल्टीपल टाइम्स इसने इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश करी है, और फाइनली इस दिन 4 अगस्त को इसने काफी मोमेंटम के साथ इस लेवल को ब्रीच किया। अब वापस से आज के सेशन में इसने वापस से इसको रीटेस्ट किया है, और कंफर्मेशन भी दी है कि अब इसको ये एज ए सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमारा रीजन इसको एज ए लॉन्ग ट्रेड आइडेंटिफाई करने का कल के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारे स्टॉक्स एंड इंडाइसिस पे डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस, और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।